लगे काई में, आग लगे तेरी पोथिन में, जिया हमारो रोटिन में। यानी पोथी और पत्रा कलम दबाद कॉपी में किताब में आग लग जाए, पर जिया काय में, रोटिन में। कहते भी लड़कियां, मैं जब 14-15 साल की थी, मैं स्कूल जाया करती थी बस से, तो हमारे बूढ़े दादा थे, बुराई नहीं करनी चाहिए लेकिन ये उदाहरण दे रही हूँ, बुराई नहीं है, मेरे दादाजी कहते थे देखो बस से पढ़ने जाती है, कलेक्टर बनेगी जे, एमएलए चुनाव लड़ेंगी। मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज भी लोग कह देते हैं लड़कियों को कितना भी पढ़ाओ पर सेकना तो रोटी है। लेकिन माताओं बहनों, अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना, क्योंकि आज नारी, आधुनिक युग की नारी साइकिल से लेकर के हेलीकॉप्टर तक चलाती हैं, वायुयान तक चलाती हैं, और सिपाही से लेकर के जज कलेक्टर बनती हैं, प्रधान पद से लेकर के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तक बनती हैं। ये है नारियों की शान, ये है नारी शक्ति। सम्राट अशोक के बारे में भी आप सुनेंगे, और हो सकता है शाम को सम्राट अशोक की आप लोग कथा भी सुने, वित्त झांकी के द्वारा भी देखें, जैसी आपकी डिमांड रहेगी। ध्यान दें, मैं बात कर रही थी आपसे कि विद्वानों ने नारी को असमान बनाने के लिए ऐसी ऐसी कपोल कल्पित कहानियां और मुहावरे लिख दिए हैं कि जिससे नारी अपने आप को बंधन में ही रहना उचित समझती है। कहीं तो लिख दिया है, नारी तो वही है नारी, और नीचे को नवाई चले, और आठों पहर पति की बजावे तावेदारी को। नारी तो वही है, नारी माने गर्दन और नारी माने स्त्री, नारी तो वही है, स्त्री तो वही है, और नारी गर्दन, नारी नवाई के चले, और आठों पहर पति की बजावे तावेदारी को। आठों पहर पति की तावेदारी बजाए, सेवा करे। पति कितना भी दारू पीता हो, कितना भी मारता हो, कोई परवरिश ना करता हो, तुम्हें समय से कमाई ना देता हो, तुम्हारे बच्चे भूखों तड़पते रहे, कितना भी कष्ट सहो, खूब कुटो पिटो, लेकिन पत्नी का धर्म है कि हमेशा पति की ताबेदारी बजाए, उसकी सेवा करे। और नारी तो वही है नारी, नीचे को नवाई चले, और आठों पहर पति की बजावे तावेदारी को, और हिल मिल के सबसे रहे, और काट डारे लाचारी को, और दुख सुख सब सहे, ना बोले खोटे वचन गारी को। यानी कोई कितना भी सताए, कोई कितना भी तुमको दबाए, लेकिन हिल मिल के तब भी सबसे रहना है। सारी लाचारी, सारी गरीबी को भी काट डाले। आज पता है, कहते हम गरीब हैं। एक बात बताओ, गरीब कौन है? वो लोग हैं दो अगरबत्ती जबरदस्ती घुमा देते हैं, दिवलिया में चढ़ जाते हैं। कौन? गेहूं के 2 दाने डालते दिवलिया में,
आती हैं 9 देवी, दिवलिया में 2 दाने डाल दे, जम गए, और 2 अगरबत्ती लई और 1 मोमबत्ती लई, 2 रुपया की माचिस लई, कुछ कुल 15 रुपए खर्च हुए, ज्यादा ज्यादा 20 रुपए खर्च हुए। जवारे महारानी के सिर गए, लेकिन ये साक्य मौर काची चमार भंगी धोबी धानुक जैसारे देखो खूब बड़े बड़े खप्पड़ में 5-5 किलो गेहूं बो देते हैं। एक खप्पड़ नहीं, 9-9, 21, 101, 501, और तो और भैया छाती पे माटी डाल के छाती पे जवारे बोते। 8-9 दिन बिल्कुल नहीं उठते। एक बात बताओ, एक बीमार व्यक्ति होता है, 8 दिन जो उठता नहीं उसके पीठ में घाव हो जाते हैं, हो जाते हैं। अब बताओ तुम्हारे शरीर को क्या हो ये 8 दिन में क्या होगा? ये धानुक चमार भंगी कोरी काची नाई भुर्जी तेली तमोली जे सब बड़े बड़े खप्पड़ में खूब कम से कम 1-1, 1.5, 2-2 लाख जवारों में पैसे फूंक देते हैं। अब बताओ गरीब कौन है? जो ज्यादा खर्चा करता है वो गरीब है, या कम खर्चा करता है 20 रुपए खर्चा करता वो 20 रुपए वाला गरीब है ना, क्योंकि उसके पास है ही नहीं इतना फालतू। अगर अमीर बनना है, अगर उन्नति का मार्ग पाना है, तो भगवान बुद्ध ने कहा है कि अपनी मेहनत की कमाई का कभी भी दुरुपयोग ना करो, आप जीवन में कभी दुखी नहीं रहेंगे। अपनी कमाई का सदुपयोग करो। यहाँ भी भगवान बुद्ध के दरबार में दीपक जल रहा है। घी का दीपक इसलिए नहीं जलवाते हैं कि हमारा समाज घी खा के हडपुष्ट बने। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है कि नहीं भैया आओ इतने रुपया चढ़ाओ, संकल्प करो और फल ले आओ, फलानो ढिकानो दुनिया की डाली बधाई ले आओ, कोई जरूरत नहीं है। भगवान बुद्ध ने प्राणी को सुखी करने के लिए मध्यम मार्ग दिया है, उसी मध्यम मार्ग पर चल के हम सभी लोग अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। तो आइए, महिलाओं के ऊपर बात चल रही थी, देखेंगे सुनेंगे किस प्रकार से भगवान बुद्ध ने अपने धम्म के अनुसार, मानवतावादी धम्म के अनुसार महिलाओं को भी धम्म के योग समझा और कर्तव्य पाप कला नमो तथागत संघ में शमन शोक संताप। जो संसार में धम्म चक्र को चलाने वाले हैं, जो पापों के समूह को, पापों को काटने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, जो तथागत शोक संताप को दूर करने वाले हैं, उन भगवान बुद्ध के संग को मेरा बार बार नमस्कार है। आइए अब सुनते हैं आगे की कथा, किस प्रकार से भगवान ने महिलाओं को प्रवज्जा दी और कहां पर दी, आप लोग सुनेंगे। आइए इससे पहले हम सभी लोग अपनी मन वाणी को पवित्र करेंगे और भगवान के ज्योति जल रही राजगृह में हो, ज्योति जल रही राजगृह में हो, राजगृह में हुआ सुखी शादी हो, ज्योति जल रही राजगृह में हो,
जलाओ कौन गिरेगा? गिरोगे या बचोगे? गिरोगे। अब उल्लू की दोनों तो बंद हो चुकी क्योंकि उसे उजाले में नहीं दिखता, पता नहीं लक्ष्मी मैया को कहां पटक दें। और भैया जिसके पास गाड़ी है वो पैदल नहीं चल सकता। लक्ष्मी मैया आती हैं या नहीं आती हैं? नहीं आती हैं। लक्ष्मी नहीं, वही कुल के दीपक शाक्य गणराज जो कपिल वस्तु है, शाक्य कुल के दीप जब आए एक सूर्य बन करके, तो कपिल वस्तु गणराज के लोगों ने आज उन लोगों को, संसार को शांति प्रदान करने वाले, ज्ञान बताने वाले, ज्ञान का प्रतीक दीपक जलाया था और सारे नगर के वासियों ने दीप जलाए थे, भगवान का अभिनंदन किया था। तब से ये पहले त्योहार नहीं थे, हैं? पहले पर्व मनाते थे, उत्सव मनाते थे। हर जगह तुमने लिखा सुना देखा पढ़ा होगा, यानी जो चंद्रोदय है या अन्य कोई ग्रंथ है, किसी भी बौद्ध ग्रंथ को उठा करके देख लिया जाए तो हर जगह उत्सव या पर्व बताया गया है, त्योहार नहीं बताया गया। क्योंकि मेरी माताओं बहनों भाइयों, त्योहार कब से बना? बुद्ध आए तो सभी कपिल वस्तु के लोगों ने दीप जलाए। बुद्ध आडंबर को खत्म करने वाले, अज्ञान को दूर करने वाले ज्ञान के एक सूर्य थे। साथियों ध्यान रहे, भगवान बुद्ध का अभिनंदन हो चुका। कार्तिक अमावस्या वाले दिन प्रतिदिन सभी प्रतिवर्ष कार्तिक अमावस्या वाले दिन लोग दीप जलाने लगे, पर्व मनाने लगे। तो धर्म के विरोधियों को ये बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि उनके धर्म पर हानि पहुंच रही थी, उनको बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया कि जो दीप जलाते मिल जाएं उनको सताना, मारना, व्यवस्था भंग करना। यहाँ तक कि हमारे साधन हाथी घोड़े, बस्तियां की बस्तियां उजाड़ी गई। हाथी घोड़े जो हमारे चलने के साधन थे उनको भी मार काट डाला। और उसी का प्रतीक है ये हाथी घोड़े जो आते कटे कटे चीनी शक्कर के खाते हो, हाँ, उसी का प्रतीक है। और पटाखे क्यों चलते हैं? पटाखे यानी बारूदों से, हथगोलों से, तोपों से सारी बस्तियां की बस्तियां उजाड़ी गई थी। अगर बुद्धिजीवी हो तो कभी भी पटाखे नहीं चलाना दीपावली के पर्व पर, किसी भगवान की पूजा नहीं करना। भगवान बुद्ध के प्रतिमा को रख के दीप जलाएं और उनके पावनशील सदाचारों की वंदना करें, जिससे हमें मेरा मन शुद्ध हो जाए, मेरे मन में किसी भी प्रकार के गलत विचार ना आए, यानी गलत विचार हमारे अच्छे विचार हो जाएं, प्राणी मात्र के लिए दया भाव हमारे हृदय में आ जाए। तो दीपावली जो नाम दे दिया गया है दीपावली का त्योहार, ये दीपावली त्योहार नहीं बल्कि ये बौद्धों का एक पवित्र पर्व है। भगवान बुद्ध पहली बार कपिल वस्तु में आए थे तो सभी कपिल वस्तु के लोगों ने भगवान का अभिनंदन किया था, वंदना की थी। पहली बार भगवान बुद्ध आए। यानी पहली बार भगवान बुद्ध ने आकर के महाराज के नंदन वन में ज्योति को जलाया। भगवान के आने की खुशी का समाचार जब मैया प्रजावती को लगी तो प्रजावती बड़ी खुश हो गई। आज बूढ़ी मैया उठी महलों से और प्रजावती गोपा से कहा कि हे गोपा, बुद्ध के दर्शन करने चलें। तो गोपा कहने लगी कि जरूर भगवान मुझको दर्शन देने महलों में आएंगे। लेकिन ध्यान रहे साथियों, इधर पिता महाराज शुद्धोधन ने भगवान को बुलावा भेजा। भगवान समस्त भिक्षु संघ के साथ में महलों में प्रवेश करते हैं।
आज राहुल माता यशोधरा ने भगवान के दर्शन किए, चरण चूम करके मैया खड़ी हो गई और बड़े बड़े आंसुओं से रोने लगी। उसी समय भगवान ने वही दुख निवारण करने वाला ज्ञान बताया कि हे गोपा, तुम्हारा रोने का कारण जो है वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन गोपा संसार की हकीकत को पहचानो, यथार्थ सत्य पहचानो कि कल से हमारा नाता जुड़ गया था, कल से हमारा नाता जुड़ गया था, लेकिन मैं संसार में अकेला आया हूँ और तुम भी संसार में अकेली आई हो। कोई किसी के साथ न जाने वाला है और न आने वाला है। क्यों विलाप करती हो गोपा? यथार्थ बोधि प्राप्त करो, धम्म की साधना करो, संसार की हकीकत क्या है इसको पहचानो। आज गोपा के मन में वही प्रज्ञा की ज्योति जल गई और गोपा के नेत्र जो आंसू बहा रहे थे, गोपा के नेत्रों से आंसू बंद हो गए। भगवान को पुनः प्रणाम किया और अपने कमरे की ओर चली गई। लेकिन ध्यान रहे मेरे साथियों, भगवान भी उधर नंदनवन में चले गए और गोपा के पास में एक मधुबाला नाम की दासी आई और कहा कि हे गोपा, भगवान आए, तेरे स्वामी आ गए हैं। अब वो राज तो करेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारा तेवर नंद है ना, वही राजा बनेगा। तो गोपा कहने लगी कोई बुराई की बात नहीं, तू कौन सी नई बात कह रही है, मेरा तो देवर राजा बनेगा। अरे गोपा, देवर राजा बन जाएगा और देवर की जो पत्नी तेरी देवरानी आएगी वही रानी बनेगी, तू तो एक दासी बन के रह जाएगी। बोली इससे क्या है, मेरे पति महाराज वन में साधना करते तो मैं भी इधर साधना करती हूँ और वो भी उधर त्याग कर रहे, मैं भी इधर त्याग कर रही हूँ। मेरे साथियों ध्यान रखना, आज मधुबाला कहने लगी अरे अपना तो तू जीवन नहीं देख रही है, कोई बात नहीं, अपने बेटे का तो भविष्य देख ले। अगर देवर राजा बन जाएगा, फिर देवर की जो पत्नी है उसकी कोख से बच्चा जन्मेगा, वही राजा बनेगा, तेरा पुत्र तो एक सेनापति बन के रह जाएगा। गोपा कहने लगी कहने का मतलब तुम्हारा क्या है? बोले ऐसा करो, भगवान बुद्ध के पास अपने पुत्र को भेज दो और कह दो कि हे पिता, आपने शासन नहीं किया और वह जो शासन का अधिकार है वो मेरा होता है। हे पिताश्री, मुझको मेरा अधिकार दे दो। गोपा कहने लगी पागल हो गई है क्या? अब तो वो सन्यासी है, वो अधिकार क्या दे देंगे? बोले भेज तो दो, वो अधिकार दे देंगे और राजा से कह देंगे तो तुम्हारा पुत्र राजा बन जाएगा। ऐसा ही नहीं, आज गोपा कहने लगी मधुबाला तेरा दिमाग खराब है, मैं बेटे को नहीं भेजूंगी। आज मधुबाला कहने लगी अभी नहीं पता चलेगा तुमको, बाद में पता चलेगा, जब बीतेगी तुम पर तब समझ में आएगा, तब बुद्धि खुलेगी। आज मधुबाला की बात गोपा की कहते कहने कहने से दीवालें भी चलने लगती हैं। आज गोपा मधुबाला की बातों में फंस गई और उसके दिमाग घूम गया और उसने बेटे को बुलाया जो 8 वर्ष का हो गया है, उससे कहा कि हे राहुल सुन, जो कल सन्यासी के भेष में आए थे वो तेरे पिता थे, उनसे जा और अपने राज्य का अधिकार मांग ले। गोपा का पुत्र राहुल गया भगवान के पास में सुबह और कहा मुझे मेरा अधिकार दे दो। तो भगवान कहने लगे कि बेटा जो तुम मांग रहे हो शायद वो मेरे पास नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई धन संपत्ति नहीं है जो मैं तुम्हें दूं, और जो मेरे पास संपत्ति है वो
इतनी बड़ी संपत्ति है कि एक राजा के पास नहीं, राजा तो सिर्फ एक जनपद का राजा होता है, लेकिन मैं आपको विश्व का राजा बना सकता हूँ, वही अधिकार दे सकता हूँ। ऐसा ही नहीं, छोटा बालक 8 वर्ष का नहीं समझ पाया और कह दिया पिताजी ठीक है जो भी कुछ हो वही दे दो। जैसी ये बात कही तो भगवान कहने लगे कि हे सुरुत भिक्षु, जाओ राहुल को भिक्षु की वेशभूषा पहनाओ, इसके बालों को मुंडवा दो और हाथ में भिक्षा पात्र देके इसे भिक्षु के भेष में मेरे सामने लाओ। इस तरह से आज भिक्षु बनाया अपने 8 वर्ष के सुपुत्र राहुल को। ये पहली बार भगवान बुद्ध कपिलवस्तु आए थे तब का ये जिक्र है। भगवान चले गए, फिर दोबारा जब कपिलवस्तु की याद आई भगवान को तो कहते हैं कि प्रजापति के जो पुत्र नंद थे, जो दासी को दे दिया था, वो नंद बड़ा हो गया है। उस नंद के बारे में महाराज के सामने एक मंत्री बोला कि हे महाराज, आपके जो कुल के दीपक जो युवराज थे वो तो राज्य को छोड़ करके चले गए, सन्यासी हो गए, और उनका पुत्र भी जो था उत्तराधिकारी वो भी भिक्षु हो गए, लेकिन अब तुम्हारे कुल का दीपक मात्र एक बचा है, वो है नंद। कहीं ऐसा ना हो कि बुद्ध आए हैं इस वक्त नंद को भी भिक्षु ना बना लें। अब ऐसा करो कि जल्दी से ही इसके सर पर अपने मुकुट को उतार के रख दो और राजा बना दो। तब तक दूसरा मंत्री बोला कि महाराज, ये राजा बनाने की बात तो बढ़िया कह रहा है, लेकिन जब राजा नंद बनेगा तो रानी की जरूरत होगी। ऐसा करो पहले शादी कर लो, इसके बाद उसको राज्यपाट सौंपो। ध्यान दें साथियों, नंद का विवाह करने के लिए सोचा तो गोपा यशोधरा की जो छोटी बहन थी, दंडपाणी की जो छोटी पुत्री थी, उसका नाम था कल्याणी। वह बड़ी ही रूपवती शीलवती लड़की थी। उसके साथ में नंद का विवाह हुआ और ज्यों ही नंद का विवाह उधर हुआ, भगवान भी गए थे शादी में। शादी होकर के आई, भगवान ने पहले ही चीवर भिक्षा पात्र नंद को संभालने को दे दिए थे, लेकिन नंद ने गौर नहीं किया। जब शादी करके आ गए और ज्यों ही शयन कक्ष की ओर गए तो शयन कक्ष में भगवान द्वारा दिए हुए चीवर भिक्षा पात्र रखे हैं। नंद कहने लगे अपनी पत्नी कल्याणी से कि हे कल्याणी, मैं अभी आता हूँ, कुछ पल मेरी प्रतीक्षा करना, मेरा इंतजार करना, और मैं जा रहा हूँ भगवान को भिक्षा पात्र चीवर देने। तो कल्याणी ने उसको मना किया और कहा कि तुम मत जाओ, तुम्हारे राज्य में एक नहीं कई एक सेवक हैं, सेवकों से हो करके भेज दो चीवर भिक्षा पात्र। नंद कहने लगे कल्याणी, भगवान ने अपने चीवर पात्र मुझे दिए और मैं भगवान से इतना बड़ा नहीं हूं कि उनका चीवर पात्र मैं उनके पास तक ना पहुंचा सकूं। अरे ये विश्व उनकी बातों को सुनता है, उनका सम्मान करता है, उनकी वंदना करता है, और मैं नौकरों से होकर के भगवान को चीवर भिक्षा पात्र भेजूं? नहीं जाऊंगा। आज नंद गए और चीवर भिक्षा पात्र देने गए तो भगवान ने कहा कि हे नंद, वही अज्ञान को दूर करने वाला ज्ञान बताया। आज भगवान के ज्ञान में प्रभावित होकर के नंद ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और भगवान ने अपने नंद भाई को भी भिक्षु बना दिया। तो ध्यान रहे, बुद्ध इतिहासों में सबसे बड़ा त्याग है। नंद और कल्याणी का शादी हो गई।
हैं? शादी हो गई, लेकिन एक भी पल, एक भी क्षण, एक भी मिनट उन्होंने एक दूसरे के साथ नहीं व्यतीत किए। और नंद ने धम प्रवज्ञा तो ले ली थी तुरंत, लेकिन जब 5वीं बार भगवान बुद्ध आए तो देखिए कल्याणी भी भगवान के संग में सम्मिलित होती है। तीसरी बार भगवान बुद्ध जब आए कपिल वस्तु में तो पिता महाराज सुद्धोधन का अंत समय था। चौथी बार जब भगवान बुद्ध कपिल वस्तु में आए थे तो कहते हैं कि जो सुद्धोधन के बड़े भाई अमितोदन थे, अमितोदन का एक पुत्र था जिसका नाम था महानाम। महानाम के शासन काल में जब आए भगवान तो महानाम बड़ा ही घमंडी प्रवृत्ति का था, बड़ा घमंडी था। और विद्वानों ने लिखा महानाम लघु बंधु प्रसूता और पाई राजपद भामद दूना। महानाम लघु बंधु प्रसूता यानी सुद्धोधन के छोटे भाई, हाँ छोटे भाई थे अमितोदन, अमितोदन का बड़ा पुत्र जो पहले से ही घमंडी था, लेकिन पाई राजपद भामद दूना, राजपद पाकर के उसका घमंड और बढ़ गया। कीन न स्वागत कछु सत्कारो बुद्ध बटायन कीन बिहारो। यानी जब वह राजा था, घमंडी था, बुद्ध आए चौथी बार में तो उनके शासन युग में, महानाम के शासन युग में राज प्रशासन के द्वारा कोई सम्मान नहीं हुआ, कोई सत्कार नहीं हुआ। बुद्ध बटायन कीन बिहारो यानी बुद्ध बटबगिया में बिहार करके चले गए। लेकिन ध्यान रहे घमंडी राजा के राज्य में भगवान आए थे, कोई सत्कार नहीं हुआ। उसी समय जो शाक्यों में सभा चलती थी तो उसने विचार विमर्श किया कि भगवान आए, उनका आदर सम्मान नहीं हुआ, इस घमंडी राजा ने उनका आदर नहीं किया, उनको अभिनंदन नहीं किया। ऐसा ही नहीं, शाक्त संघ ने एक नियम तैयार किया और कह दिया कि भगवान विश्व में प्रकाश फैलाने वाले हैं और विश्व के लोग उनको इतनी मान्यता देते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध अपने ही धाम जब आए तो उनका सम्मान नहीं हुआ। इसलिए उनके सम्मान में, उनके धम्म की शक्ति बढ़ाने के लिए, संघ की शक्ति बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए प्रत्येक कपिल वस्तु गणराज्य के घर से एक पुत्र जाएगा। अब तो भैया शाक्त संघ का नियम अटल होता था, राजा को भी मानना पड़ता था। राजा ने ढिंडोला पिटवा दिया कि प्रत्येक घर से एक बालक जाएगा भगवान के संग में। आज भगवान चले गए थे लेकिन इधर राजा का ढिंडोला जब सुना, हुक्म सुना तो हर घर से एक बेटा भगवान की शरण में जाने लगा। देवदत्त भी गया लेकिन लौटने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा अभी। आनंद चले जो महानाम के छोटे भाई थे और तमाम लोग गए, लेकिन ध्यान रहे राजकुमार चल पड़े और गांव के प्रजा के जो लोग थे एक एक लड़के को भेजा, एक कमेटी बना ली। उस कमेटी में लोग हो गए 500 लड़के जवान चले हैं भगवान की शरण में। लेकिन जब उन 500 के झुंड को जाते एक नाई पाल गड़रिया समाज से व्यक्ति जो था जिसका नाम था उपाली, उसने देखा कि सभी जा रहे हैं भगवान की शरण में, देखे ये वहां पर क्या करेंगे जाकर के, भगवान ऐसा क्या बताते हैं जिससे ये सब जा रहे हैं। तो नाई पीछे पीछे हो लिया। आज कुछ दूर पर जा करके एक नदी मिली। नदी के पास में सभी लड़कों ने अपने अपने वस्त्र उतार दिए। घर से जो
कसाई वस्त्र लेकर के आए थे, 5 मीटर का कपड़ा लेकर के आए थे, उस कपड़े को ओढ़ने लगे। 5-5 मीटर कपड़ा जब ओढ़ लिया, बाद बाकी जो कपड़े थे और जो राजाओं के राजकुमार थे वो जेवर पहने थे, मालाएं, मुकुट, बाजूबंद वगैरह बांधे थे और तलवार, ढाल, धनुष बाण जो लिए थे, ये सारे सामान उतारे, एक पोटली में बांधे और उस नाई को दे दिए जिसका नाम है उपाली, उसको दे दिए। उपाली ने लिए और बगल में दबाए और चलने लगा। जब चलने लगा वापस तो उसके दिमाग में एक बात आई कि ये इतने जेवरात मुझको दे दिए, इनकी कीमत तो बहुत है, लेकिन ये सब इतने कीमती जेवर छोड़ के भगवान की शरण जा रहे हैं। इसकी मानी कि भगवान के पास में इससे भी ज्यादा कीमती खजाना है। आज वो उपाली ने उस पोटली को पकड़ा हाथ में और एक वृक्ष की डाली से बांध दिया और फौरन लौट पड़ा। आज भगवान के पास में जो जा रहे थे लड़के, उनके पीछे पीछे गया और भगवान के सामने खड़ा हो गया। उपाली एक तरफ खड़ा और 500 लड़के अलग खड़े हैं। आज भगवान ने कपिलवस्तु गणराज्य के लोगों को देखा, लड़कों को देखा और उपाली को देखा और पूछा कि हे भाइयों, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? बोले, मैं आपके सम्मान में शाक संघ ने नियम बनाया है और बताया कि एक घर से एक बेटा जरूर जाएगा, तो हम आए हैं। उपाली से पूछा, उपाली तुम क्या करने आई? तो उपाली ने कहा कि हे भगवान, ये जब आ रहे थे इन्होंने कीमती गहने जब मुझको दे दिए तो मैंने दिमाग लगाया कि हमें लगता है कि ये दौलत जो है, ये जेवरात हैं, बड़े कीमती हैं, हमें लगता है कि ये कीमती जेवरात छोड़ के इससे कीमती जेवरात जो हैं इनसे भी ज्यादा कीमती भगवान का ज्ञान है, तो मैं उन जेवरों को छोड़ करके आपके कीमती ज्ञान को लेने आया हूँ। तो भगवान ने सबसे पहले उस नाई उपाली को दीक्षा दी थी। आज भी गड़रिया पाल समाज के लोग कहते कि हमारा इतिहास ही नहीं है। अरे पढ़ो तो तब पता चलेगा, है? ध्यान रहे, आज नाई उपाली को धम्म दीक्षा दी। आज भगवान ने 500 लोगों को भी दीक्षा दी बाद में। इसके बाद में भगवान बुद्ध जब 5वीं बार कपिलवस्तु में आए तो होता क्या है आगे कथा प्रसंग के माध्यम से सुनेंगे कि 5वीं बार और भगवान बुद्ध 5वीं बार और भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु में धाये हैं। 5वीं बार भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु में धाये हैं। 5वीं बार भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु में धाये हैं। 5वीं बार भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु में धाये हैं। 5वीं बार भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु में धाये हैं। 5वीं बार भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु में धाये हैं। 5वीं बार भगवान बुद्ध जब कपिलवस्तु में धाये हैं। बट वृक्ष बगीचा पा करके, बट वृक्ष बगीचा पा करके फिर भिक्षु संग ठहराए हैं। आज भगवान 5वीं बार कपिलवस्तु में आए
अरे प्रजापति को पता चला भगवान भूत यहाँ आए हैं। प्रजापति को पता चला भगवान भूत यहाँ आए हैं। हाँ, प्रजापति को पता चला भगवान भूत यहाँ आए हैं। भगवान भूत कपिल वस्तु में आए हैं। जाकर के पहुंची गोपा से, अरे बेटी सुनो, जाकर के पहुंची गोपा से फिर ऐसे वचन सुनाए हैं। पांचवी बार भगवान बुद्ध जब कपिल वस्तु में धाए हैं। बट वृक्ष बगीचा और पाकर के फिर मुनिवर वहां ठहराए हैं। वट वृक्ष बगिया में आज भगवान अपने भिक्षु संघ को ठहरा देते हैं। ऐसा ही नहीं, अरे प्रजापति को और पता चला भगवान बुद्ध यहाँ आए हैं। प्रजापति को पता चला कि भगवान आए हैं तो एकदम से गोपा के पास में गई और कहने लगी कि हे गोपा, अरे चलना, चल भगवान के दर्शन करने के लिए चलेंगे। आज गोपा कहने लगी मैया मैया मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? अरे खुशी नहीं है, आज फिर भगवान आए हैं दर्शन देने और तुझे खुशी नहीं है, तू मना क्यों कर रही है? गोपा कहने लगी मैया कह देना जाकर के भगवान से, कह देना जाकर के कि आपने पुरुषों को ले जाकर के संघ में जगह दी है, भिक्षु बनाया है, क्या हम स्त्रियों को धम्म में जगह नहीं देंगे? आज बूढ़ी मैया ने जब इतनी बात सुनी है तो बूढ़ी मैया सोचने लगी कि गोपा तो ठीक कह रही है। आज बूढ़ी मैया उत्साह से भरी है, एक दासी को साथ में लिया और बट वृक्ष बगिया की ओर गई और कहने लगी कि हे भगवान, प्रणाम भगवान, दया करना भगवान। भगवान बोले क्या बात है मैया? और इसी बीच आज मैया एक दासी को लेकर के मन में उत्साह से भरी है, खुश है, मुस्कुराती चली जा रही कि मैं भगवान के दर्शन करूंगी और भगवान को प्रणाम करूंगी। आज प्रणाम करके मैया भगवान से बोली कि हे मैया भगवान, मुझे गोपा यशोधरा ने आपके पास में भेजा है और गोपा कहती है कि भगवान जिस तरह से आपने पुरुषों को ले जा करके धम्म में जगह दी, भिक्षु बनाया, इसी तरह से क्या हम स्त्रियों को धम्म में जगह नहीं देंगे? भगवान कहने लगे हे मैया, कह देना जाकर के गोपा से, कह देना गोपा से कि अभी भिक्षुणी संघ बनाने का समय उत्तम नहीं है। आप पंचशीलों की साधना करके ही महलों में समय व्यतीत करें। ऐसा ही नहीं, बूढ़ी मैया ने दोबारा प्रार्थना की और कहने लगी कि हे भगवान, जो शुद्ध संग शरण महिले हो, 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 जो शुद्ध संग
गेहूं साधु भेष अगले हो। भगवान से मैया कह रही है, शोषित संग शरण महिले हूँ और साधु धम्म तजई अब गेहूं। आज महामुनि भगवान बुद्ध कहने लगे, मैया सुनो, ओ बोली उठी मुनि, बोली उठी मुनि, बोली उठी मुनि, बोली उठी माई करो स्वीकारी, मांग नमाई। बोली शिवधारी बुद्ध की भगवान से कहने लगी, मैया जो सुत संग शरण महिले हो, यानी जो सुत अगर मुझे, हे पुत्र मुझे अगर अपनी शरण में लो तो साधु धम्म तजहि अब गेहूं, यानी साधई धम्म यानी साधना धम्म की करूं और तजई अब गेहूं। जिस तरह से अन्य भिक्षुओं ने घर को त्याग करके आपकी शरण ग्रहण की है, इसी तरह से मैं भी धम्म की साधना करूं। भगवान कहने लगे, बोली उठे मुनि सोच विचारी। सोच विचार के महामुनि बोले, मांग न माई करूं स्वीकारी, यानी माँ ये मांग आपकी मैं स्वीकार नहीं कर सकता, मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भिक्षुणी संग बनाने का ये समय उत्तम नहीं है। क्यों भगवान ने मना किया माताओं पता? क्यों मना किया? इसलिए किया कि आज भी हम अपने भारत देश में देख रहे हैं, एक भाई पराई माँ बहन बेटी को माँ बहन बेटी नहीं समझता। सबकी विचारधाराएं दूषित प्रदूषित हैं, मन गंदा है। हमारे धम्म में दाग ना लग जाए, हमारा धम्म बदनाम ना हो जाए, इस कारण भगवान मना कर रहे थे कि हे मैया चली जाओ, गोपा से कह देना कि भिक्षुणी संग बनाने का समय उत्तम नहीं है। मैया दूसरी बार अनुमति मांग रही थी, भगवान ने मना कर दिया। आज फिर से मैया ने हाथ जोड़े और कहने लगी, मैया हे भगवान पाई शकीना। तीसरी बार आज्ञा मांगी भगवान से, लेकिन फिर भी मना कर दिया। ऐसा ही नहीं, माँ ने जब देखा भगवान ने मना कर दिया तो दुखी हो गई मन में। ओ पाई सकी नहीं माई प्रबोध, तीन से तीन बार अनुरोध। ओ पाई सकीना पाई
ध्यान रहे। आज मैया ने तीसरी बार भी अनुमति मांगी कि हे भगवान दया करके भिक्षुणी संघ का निर्माण करे, तो एकदम से भगवान ने फिर से मना कर दिया। और मैया ने बताया है कि विनीत विक्रम बौद्ध ने चंद्रोदय में लिखा, पाई सकी नहीं माही प्रबोधु और कीने तीन बार अनुरोधु। यानी माँ अनुमति मांगती रही लेकिन अनुमति स्वीकार नहीं की भगवान ने। मैया ने 3 बार अनुरोध किया लेकिन भगवान ने मना कर दिया। मैया उधर से दुखी मन से लौटने लगी, लेकिन इधर और इसी बीच ये सम्मानीय विवेक साक जी युवा साक संगठन उत्तर प्रदेश अध्यक्ष हैं और अच्छा ये विवेक साक युवा साक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये ठीक 2 बजे आ जाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद है। आज मैया उधर से दुखी मन से लौट रही है, लेकिन इधर मैया यशोधरा नंद की पत्नी कल्याणी आपस में बातें करती कि मैं भगवान की शरण में जाऊंगी, और मैया गई है अनुमति मांगने भगवान से। देख लेना भगवान करुणा के सागर है, अनुमति जरूर मिल जाएगी और हम लोगों के भाग्य, हम लोगों का जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। ऐसा ही नहीं, आज नंद कल्याणी की बात दासियों ने सुनी तो दासियां भी खुश हो गई कि मैं भी भगवान की शरण में जाऊंगी। दासियां भागी, अपनी सहेली को बताई और वो सहेलियां भागी। ऐसे ऐसे करके पूरे जनपद में खबर हो गई कि भगवान की शरण में गोपा यशोधरा कल्याणी मैया प्रजापति और दासियां सब जाएंगी। तो महिलाएं जो थी, क्योंकि 500 लड़के जवान भगवान के संग में भिक्षु बन गए थे, जो उनकी पत्नियां पति वंचित हो गई थी। उनकी पत्नियों ने सोचा कि हमारा तो जीवन नरक में यूं ही गुजरा जा रहा है, ये नरक ही है, बंधन नरक हुआ करते हैं। हमारा तो जीवन महलों में व्यर्थ गुजरा जा रहा है। अरे गोपा जाएगी, कल्याणी जाएगी, प्रजापति ये राज वैभव छोड़ के जाएंगी, सुख और साधन छोड़ के जाएंगी, तो हम कोई ज्यादा बड़े नहीं है। अरे वो भी भगवान की शरण में जाएंगी, भगवान के यहाँ बहुत शांति है, ज्ञान की ज्योति जलाएंगी। अरे मैं भी भगवान की शरणों में अपना जीवन समर्पित करूंगी। सारे जनपद की स्त्रियां पति वंचित एकत्रित हो गई और महलों में यशोधरा कल्याणी को घेर लिया। लेकिन मैया उधर से उदास मन से लौट आ रही है और जैसे ही महलों में प्रवेश किया कि एकदम से गोपा भागी और कहने लगी, मैया मिल गई ना अनुमति। मैया का चेहरा गई थी तब खुश थी, लेकिन आज वही चेहरा पुष्प की भांति जो खिला रहता था, आज मैया का चेहरा कुमला गया। और ज्यों ही गोपा ने पूछा कि मैया अनुमति मिल गई, तो एकदम से मैया की आंखों से आंसू बह निकले। मैया की आंखों से जैसे ही आंसू निकले, आज गोपा ने झकझोर करके माँ को पूछा, माँ क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? क्या कहा भगवान ने? मैया कहने लगी, बेटी भगवान ने हाँ हाँ बोलो। कल्याणी कहने लगी, मैया बोलती क्यों नहीं हो, क्या कहा भगवान ने? मैया कहने लगी, कल्याणी अरे शांत हो जा। भगवान ने कह दिया है कि पंचशीलों की साधना करके महलों में समय व्यतीत करेंगे हम सभी। भिक्षुणी संघ बनाने का ये समय उत्तम नहीं है, ऐसा ही नहीं। बोली उठी माँ गौतमी, नंद प्रिया कहे कर तल घर्षी, बुद्ध ही लोग कहीं समदर्शी, और शाम में भाव साच ही धरनी, तो
अपने पक्षपात क्यों करही। यानी नंद प्रिया यानी नंद की पत्नी कहने लगी अपनी करतल घर्षी, कर माने हाथ और तल माने ये हथेली को रगड़ते हुए कहने लगी, मैया बुद्ध ही लोग कहें समदर्शी। यानी बुद्ध को लोग कहते हैं समदर्शी, लेकिन लोग बुद्ध को कहते समदर्शी। आप जो बता रही हैं कि भगवान ने मना कर दिया है, तो इसका मतलब मुझे ये लगता है कि भगवान भी समदर्शी नहीं है। भगवान समदर्शी नहीं है, स्त्री पुरुष में भेद करते हैं, भेदभाव नहीं है समदर्शी। आज मैया कहने लगी कि हे कल्याणी, वैसे भी तो देख भगवान ने मना कर दिया है, और तू ऐसे कटुक वचनों के बाण मुझे मत मार, मेरे हृदय को और घायल मत कर। आज मैया कहने लगी, बोली उठी माँ गौतमी और मति लगावे दोष, और अपने केश कटाई के और धरो भिक्षुड़ी भेष। माँ कहने लगी, मेरे हृदय को बेधने वाली बात मत कर। अगर भगवान के प्रति जरा भी श्रद्धा है तो कटवा ले अपने सुंदर रेशमी बालों को। अरे छोड़ दे राजमहलों का सुख, छोड़ दे ये सुंदर सी साड़ी, छोड़ दे 56 व्यंजनों को। अगर जरा भी श्रद्धा है तो राजमहलों का परित्याग जैसे भगवान ने किया है, वैसे ही हम लोग भी त्याग करें और भिक्षुड़ी का भेष अगर बना लें तो जरूर करुणा सागर दया कर देंगे। आज कल्याणी माँ की बात से सहमत हुई। कल्याणी ने अपने सुंदर से रेशमी बालों को कटवा लिया। गोपा ने भी अपने बालों को कटवा लिया। सुंदर साड़ी जो पहने थी वो भी उतार दी। सभी महिलाओं ने देखा कि प्रजावती, गोपा, यशोधरा, कल्याणी तीनों भिक्षुड़ी का भेष बनाने लगी हैं। तो सभी प्रजा की महिलाओं ने अपने अपने बाल काट डाले, भिक्षुड़ी का भेष बनाने लगी। ऐसा ही नहीं, इधर ये सभी स्त्रियां भिक्षुड़ी का भेष बना रही, लेकिन उधर भगवान सम्यक दृष्टि से जान जाते हैं कि स्त्रियां जरूर आएंगी, मानेंगी नहीं। आज भगवान अपने भिक्षु संघ को आदेश देते हैं कि हे भिक्षु संघ, चलो अब यहाँ पर हम नहीं रुकेंगे और वैशाली की ओर चलते हैं। आज आनंद ने भिक्षु संघ को आदेश दिया और चल पड़े सभी भिक्षु संघ। चलते चलते आज वो उधर वैशाली पहुंच जाते हैं, लेकिन इधर स्त्रियां भिक्षुड़ी का भेष बनाने में कुछ टाइम लग गया। सभी जब इकट्ठे तैयार हो गई हैं, तब एक संग बना करके चली, एक साथ चली। और भगवान जहाँ ठहरे थे बट वृक्ष बगिया में, जब वहां पे गई, बट वृक्ष बगिया के द्वार पे खड़ी हुई स्त्रियां आहट ले रही हैं। मुझे लगता है कि वन में तो सुनसान है, बगिया में तो सुनसान है, कोई भी आवाज नहीं आ रही। कल्याणी लमकती हुई तेज गति से चली और देखा जाके अंदर की कोई भी नहीं है। आज कल्याणी रोने लगी, मैया के गले से लग गई और कहने लगी, मैया अब तो देखना, मैंने भिक्षुड़ी का भेष भी बना लिया है। मर जाऊंगी मैया, मर जाऊंगी बट वृक्ष बगिया में, लेकिन मैं लौट करके भिक्षुड़ी के भेष में राजमहलों नहीं जाऊंगी।
आज मैया कहने लगी कल्याणी, बात बात पर रोना शुरू कर देती है। अब मैंने तुझसे पहले ही कहा था, जरा भी श्रद्धा है भगवान के प्रति तो हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हम जरूर भगवान की शरण जाएंगे। अरे चलो भगवान चले गए तो ज्यादा दूर थोड़ी ना जा पाए होंगे। अरे जहां से भिक्षु संघ ठहरा देखो ना, ये पग चिन्हों के निशान बने हुए हैं ना, पग चिन्ह, हम पग चिन्हों के आधार पर जाएंगे। आज भगवान का संग जिधर से गया था, भगवान के जाने के पग चिन्ह जो छपे थे, स्त्रियां उन्हीं पग चिन्हों के आधार पर चली। ऐसा ही नहीं, वेशभूषा कैसी है और कैसे जा रही हैं। करने चाहो मनमानी, मन चाहिए, यानी मैंने जब तुम्हें प्रथम पहले ही मना कर दिया था तो क्यों करना चाहती हो अपनी मनमानी? मैया का चेहरा एकदम से फिर कुमला गया और कहने लगी, भगवान दया करो, देखो ना हम स्त्रियां भिक्षुड़ी का भेष बना चुके, अब हम लौट करके जाएं आपकी शरण से। नहीं भगवान दया करो। आज भगवान ने फिर से मना कर दिया। तिबारा तीसरी बार भी अनुमति मांगी, लेकिन अस्वीकृति मिली, स्वीकृति नहीं मिली। आज स्त्रियां पीछे आम्रपाली का जो आम्र बन है, अंदर से बाहर खड़ी हो गई। अब कल्याणी के शोक का ठिकाना नहीं है। नंद प्रिया कल्याणी आज मैया के गले से लिपट करके फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी, मैया अब तो मैं मर जाऊंगी, वैशाली से लौट कर महलों में नहीं जाऊंगी। ऐसा ही नहीं, कल्याणी रो करके बोली, कल्याणी बोली है मैया, मैया कल्याणी बोली है मैया, और मैं लौट महल नहीं जाऊंगी। नारी बोली है मैया, नहीं लौट महल में जाऊंगी। नारी बोली है मैया। बनी में आज मात इस वैशाली के बीच मात, मैं अपने प्राण गवाऊंगी। आज कल्याणी रोने लगी और कहने लगी, मैया अब तो मैं वैशाली को छोड़ के नहीं जाऊंगी,
मर जाऊंगी, लेकिन भिक्षुड़ी के भेष में इस हाल में लौट करके कपिल वस्तु गणराज्य नहीं जाऊंगी। आज रो रही थी कल्याणी, मैया की आंखें भी झरझरा कर बहने लगी। समस्त कपिल वस्तु की स्त्रियां विलाप करने लगी, सभी रो रही हैं, बुरा हाल है इस महिलाओं के संग का। तब तक क्या हुआ कि भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद उधर से भगवान के लिए भिक्षाटन करके लौट रहे हैं। दूर से आनंद ने देखा, मुझे लगता है कि मेरी मैया है, मैया प्रजापति है। जैसे जैसे पास में आए तो ठीक पहचान लिया, लेकिन मन में खुश हुए कि भिक्षुड़ी संघ का निर्माण हो गया, मैं तो भिक्षाटन ही करता रह गया। अरे भगवान ने कितने कल्याण का काम किया है कि महिलाओं के संघ का निर्माण कर दिया। और ज्यों ही पास में आए और देखा महलों की स्त्रियां और गांव की स्त्रियां, भिक्षुड़ी का भेष तो है, लेकिन आंखों में आंसू बह रहे हैं, रो रही हैं। आनंद आए और कहने लगे, मैया एक बात बताओ, भगवान जिसको ज्ञान बताते हैं उसके मन में कभी दुख तो पैदा होता ही नहीं, वो इंसान तो हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, उसके पास तो दुख आता ही नहीं है। लेकिन आपके पास बुद्ध का ज्ञान है, लेकिन ज्ञान के बदले ये अज्ञानता का परिचय क्यों दे रही हैं, क्यों रो रही हैं, क्या बात है? आज मैया कहने लगी, आनंद अरे देखो ना, देखो ना, मैं क्या करूं? एक तरफ तो भगवान प्रवचन नहीं देते और दूसरी तरफ ये कल्याणी मुझसे मरने की बात कहती है, मर जाएगी ये, क्या करूं आनंद? आनंद कहने लगे, मैया भगवान ने प्रवचन देने से मना किया। बोले हाँ आनंद। आनंद कहने लगे कि मैया सुनो, मैं जाता हूँ भगवान के पास और तुम मेरे पीछे पीछे चलो। आज आगे आगे आनंद, पीछे से मैया और मैया के पीछे गोपा, गोपा के पीछे कल्याणी, कल्याणी के पीछे समस्त स्त्रियां वो जा रही हैं भगवान के पास। आनंद गए, एक तरफ भिक्षा पात्र रख दिया और हाथ जोड़ करके बोले कि हे भगवान सुनो, कि भगवान बुद्ध की और ढिंग जाकर, भगवान बुद्ध की और ढिंग जाकर आनंद ने वचन सुनाया है। भगवान बुद्ध के ढिंग जाकर आनंद ने वचन सुनाया है। भगवान बुद्ध के ढिंग जाकर आनंद ने वचन सुनाया है। भगवान बुद्ध के ढिंग जाकर आनंद ने वचन सुनाया है। सुनो ना, दया करना, ये वही गौतमी है मुनिवर, ये वही गौतमी है, याद करो, ये वही गौतमी है मुनिवर जिसने तुम्हें दूध पिलाया है। ये वही गौतमी है मुनिवर जिसने तुम्हें दूध
आनंद बोले, लेकिन इस बूढ़ी मैया के हृदय से पूछिए, ये वही महाप्रजावती है जिसने स्वयं अपने लहू के कतरे को, स्वयं अपने जन्मे पुत्र को एक दासी के हाथ में दे दिया और तुम्हें स्वयं स्तनपान करा के इस माँ ने तुम्हारा जीवन बनाया, इस माँ ने तुम्हें नव जीवन दिया। ये वही बूढ़ी माँ है। अब आपके शरण में आना चाहती है तो भगवान आपने मना कर दिया। भगवान कहने लगे कि हे आनंद, हे आनंद, आप नहीं समझोगे, मैंने उनको मना नहीं किया। मैंने तो यही कहा कि हे मैया, घर में रह करके आप धम्म की साधना करें, पंचशीलों की साधना करें और अपने जीवन को चलाएं। धम्म भिक्षुड़ी संग बनाने का ये समय उत्तम नहीं है। आज आनंद कहने लगे कि हे भगवान, क्यों समय उत्तम नहीं है, मुझे आप सरल भाषा में समझाएं। तो आप भी समझिए माताओं, भगवान बता रहे हैं कि इसका कुछ खास व्यवहारिक कारण है। समझदार हैं? व्यवहारिक कारण ये है कि जहाँ भिक्षु हैं वहाँ भिक्षुणियाँ रहेंगी, भिक्षुड़ी भी आ जाएंगी, स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाएंगे। अगर खरपतवार डला होता है, ईंधन जहाँ होता है और उसमें अगर चिंगारी पहुंच जाए तो आग लगती है। तो सूक्ष्म भाषा में, सरल भाषा में समझाया, व्यवहारिक कारण है। स्त्री पुरुष इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे धम्म में दाग लग जाएगा। आज आनंद कहने लगे कि हे भगवान, इसका निवारण भी है। अगर आप अपने धम्म की पवित्रता को भंग नहीं होने देना चाहते हैं तो मैं भी धम्म को पवित्र ही रखूंगा। मैं आपको एक निवेदन के साथ में कहना चाहूंगा कि आप कुछ नियम बना दो इन स्त्रियों के लिए। भगवान सोचने लगे कि बात तो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बोल पाए। तब तक आनंद कहने लगे कि हे भगवान, भिक्षुड़ी संघ का निर्माण करें, नहीं तो ये संसार में जो आपकी यश कीर्ति छाई है, आपका विश्व ये नमन आपको करता है, आपके ज्ञान को पाता है। समदर्शी कहता है तो सुनिए भगवान, आपको कोई समदर्शी नहीं कहेगा। यही कहेंगे कि जैसे अन्य धर्म के लोग हैं, स्त्रियों को बराबर का हक दर्जा नहीं देते हैं, इसी तरह भगवान भी अपने धम्म में जगह स्त्रियों को नहीं देते हैं। भेदभाव करते भगवान समदर्शी नहीं है। कम से कम इस बात को सोच लीजिए। आनंद कहने लगे, भगवान कहने लगे कि हे आनंद, मैं आपकी बातों से सहमत हूं, लेकिन स्त्रियों के लिए हमारे पास में नियम है। और वो नियम कौन कौन से बताए माताओं बहनों भाइयों? सबसे पहला नियम है, कोई भी भिक्षुड़ी, कोई भी स्त्री खुली जगह पर शयन क्रिया नहीं करेगी, अर्थात खुली जगह में सोएगी नहीं। कोई भी भिक्षुड़ी, कोई भी स्त्री खुली जगह पर स्नान क्रिया नहीं करेगी, यानी नहाएगी नहीं। खुली जगह पर निश्चित विहार में नहाएगी, निश्चित विहार में ही सोएगी। कोई भी भिक्षुड़ी रात्रि के समय खुली हुई जगह पर विचरण नहीं करेगी, विहार को छोड़ के बाहर नहीं जाएंगी रात्रि के समय। कोई भी भिक्षुड़ी किसी भी दिशा में अकेली भिक्षाटन करने नहीं जाएगी, जहां भी जाएंगी एक संग बना करके जाएंगी, जिससे कि कोई धम्म में दाग न लग पाए। और सबसे बड़ा नियम, कोई भी भिक्षुड़ी जो भिक्षुड़ी संघ है और जहां भिक्षु संघ ठहरा है वहां से कम 2 कोस की दूरी होनी चाहिए, या तो आगे 2 कोस या तो पीछे 2 कोस।
दूरी होनी चाहिए। जहां भिक्षु संग ठहरा है वहां भिक्षुड़ियां नहीं आ सकती हैं। ये भगवान ने नियम बताया। ऐसा ही नहीं, आधुनिक युग में देख लो भैया, अन्य धर्मों को देख लो, आगे आगे बाबा हैं प्रदीप भैया, आगे आगे बाबा हैं तो पीछे पीछे बाई हैं। आगे आगे बाबा पीछे पीछे बाई, हमने देखा है? मेरे भगवान बुद्ध के धम्म के जैसी पवित्रता तो सारे संसार के धर्मों में कहीं नहीं मिल सकती है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म में ना दाग लगने पाए, इसलिए ये नियम बनाए। लेकिन आज लोगों ने अन्य धर्मों को देख लीजिए, अन्य धर्मों में क्या है?